नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है बायोलॉजी घटना चक्र के वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके पहले पाचन तंत्र के पहले के वीडियो जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और ये जो है पाचन तंत्र मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान का दूसरा टॉपिक है और आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसका नोट्स पहले देखते हैं। विभिन्न भौतिक रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने और पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र के भाग हैं। मतलब खाने से, मुंह के खाने से लेकर उसको पचाने, उत्सर्जन करने तक के सभी जो इसमें सभी जो शामिल अंग होते हैं सब पाचन तंत्र कहलाते हैं। ठीक, पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है, जिससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख, ग्रासन गुहिका, ग्रास नली, आमाशय और आंत आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। तो इसमें जो है मुख ग्रासन ग्रहिका हो गया, ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया, आंत, आहार नाली प्रमुख जो है पाचन तंत्र के भाग हैं। लार का श्रावण लार ग्रंथियों द्वारा होता है। यह हल्की अम्लीय होती है। जो लार होता है हल्की अम्लीय होती है, 6.8, क्योंकि सेवन पे जो है उदासीन होती है तो 6.8 होता है, तो हल्की सी अम्लीय होगी, जिसमें लगभग 99.5% जल होता है। लार में लगभग 99.5% जल होता है और मनुष्य में के मुँह गुहा में लगभग 1 से और 1.5 लीटर लार का स्राव दिन प्रतिदिन होता है। लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है। लार भोजन को गीला करने, उसकी लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टायलिन लारी एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। टायलिन जो है स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है, लाइसोजाइम भी होता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। तो एक जो है एक एंजाइम जो है स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है और भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको नष्ट करने में लाइसोजाइम नामक एंजाइम उपस्थित होता है। एमाइलेज एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों लारी एमाइलेज तथा अग्नाशय एमाइलेज द्वारा किया जाता है। जो एमाइलेज है ये लार ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा इसका जो है श्रावण किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तन कर देता है। ये मंड को या स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करता है एमाइलेज, जो बाद में फिर ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्र योजनी अर्थात मिसेट्री के संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी मुख्य क्रियाएं पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है ये, और रक्त प्लाज्मा को कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण आदि है। पित्त पीले हरे या नीले गहरे हरे नीले रंग का क्षारीय pH 7.6 से 8.6 होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। पित्त का ये क्षारीय होता है और लार अम्लीय होता है और ये क्षारीय होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। यह प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 ml पित्त का श्रावण होता है। ठीक, पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। जो पित्त है वो कोई भी इसमें पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण भी करता है और यह वसा का एक पायसीकरण या इमल्सीकरण भी करता है पित्त। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को बसी अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं एमिनो एसिड्स में विखंडित करते हैं।
अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी, एंडोक्राइन एवं बहिस्रावी एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसमें से हार्मोन्स तथा पाचक रस का स्राव होता है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं। यह क्षारीय होता है, जो अग्नाशय से जो रस श्रावण होगा उसको अग्नाशयी रस कहते हैं। और यह जो है क्या होता है, क्षारीय होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत में यह ग्रहणी, मध्यांत तथा शेषांत में विभेदित होता है 3 पार्ट में, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। मतलब ग्रहणी की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर होती है, मध्यांत की 2.5 मीटर और शेषांत की जो है होती है 3.5 मीटर। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिसकी कुल लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रम से सीकम, कोलन और मलाशय में विभाजित होता है। बड़ी आंत भी 3 भाग में विभाजित होता है, सीकम, कोलन और मलाशय। मानव शरीर में स्थित पुच्छ, अपेंडिक्स जिसे कहते हैं, कृमि रूप परिशेषिका की लंबाई लगभग 4 इंच की होती है, जो कि अवशेषी अंग है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत बृहदांत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, जो वायु उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये सभी प्रकार कार्य करते हैं। इस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। जाइमेज होता है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इसका जो नोट्स है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक महत्वपूर्ण फिगर दिया हुआ है जो पूरा आपको पाचन तंत्र समझ में आ जाएगा इसको देख के। तो इसको देख लेते हैं। ये जो फिगर है ये पूरा पाचन तंत्र से संबंधित है, और इसमें जो जो पूरा पाचन तंत्र, जो पूरा पाचन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है मुख से, जीभ से, मुख से, और ये जो है आके गुदा तक ये पूरा प्रोसेस होता है। ये सब जो है पाचन के अंग कहे जाते हैं, जिसमें मुख में देखिए टाइलिन एंजाइम या लारी एंजाइम होता है, जो लार में पाया जाता है 2 तरह का। फिर उसके बाद एक ग्रास नली है। ग्रास नली में भोजन को आमाशय तक ले जाता है। भोजन यहाँ से जो भी हम लोग उसको लेंगे, जो भी भोजन, वो ग्रास नली के माध्यम से आमाशय तक आएगा। और ये जो है डायाफ्राम होता है। भोजन आमाशय में जब आता है उसके बाद यहाँ पे HCl, पेप्सिन एंजाइम और प्रोटीन एंजाइम का श्रावण होता है यहाँ पे, जो भोजन में फिर ये मिक्सअप हो जाता है और ये यकृत है। और यकृत में जो है यहाँ एक छोटा सा पित्ताशय होता है, और इसे पित्ताशय क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है और पित्त का भंडारण करता है इसमें। और ये जो यकृत है, यकृत में पित्त का उत्पादन होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होती है, यूरिया का संश्लेषण होता है। ये यकृत में 3 चीज़ें यकृत में होती हैं। फिर यहाँ पे अग्नाशय है। अग्नाशय में अग्नाशयी रस जो श्रावण होता है, और यहाँ पे ये जो है छोटी आंत है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन और पचे हुए पोषक पदार्थों का पाचन अवशोषण होता है। और फिर बड़ी आंत होती है जिसमें जल का अवशोषण होता है, फिर गुदा, मल परित्याग होता है। तो ये पूरा जो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपेंडिक्स है जो एक अवशेषी अंग है। तो ये पूरा पाचन तंत्र है, पाचन से संबंधित जो भी अंग हैं। हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कड़वाहट के लिए अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। तो
संवेदनशील पीछे का भाग जो है कड़वाहट के होता है। जैसे मनुष्य की जीभ में ऐसी जीभ होती है, तो इसमें सारे पार्ट बटे हुए हैं कि कौन कौन से पार्ट जो है किस तरह के टेस्ट को महसूस करेंगे। तो पीछे का जो भाग होता है ये जो है कड़वाहट के लिए होता है। मानव जीभ का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे। जो आगे का होता है ये मीठा हो गया और इसका पश्च भाग कड़वा हो गया, और किनारे के खट्टे हो भाग अग्र छोर किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। ठीक। अगला है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो बताना अधिकांश भाग जो है पाचन का किस अंग में कंप्लीट होता है। तो ये हो गया छोटी आंत में, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो मुख से जो है गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। जो हमारे अंदर लार होते हैं सलाइवा में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है, उसको माल्टोज में परिवर्तित करता है और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में। इस प्रकार मुख गुहा कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना, भोजन को लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कथन कारण है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, निभाती है क्योंकि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसमें यकृत जो है वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। ये सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। यकृत से पित्त की थैली में पित्तरस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन एंजाइम एक है, तो एंजाइम जो होता है एक बायो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है। तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ये देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि हर एग्जाम में हर आयोग में पूछा गया है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्राय नाइट्रोजनीय पदार्थों या अम्लीय अम्लों के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। एंजाइम है, तो एंजाइम है प्रोटीन है, एंजाइम एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रोत्साहित करता है। ग्लूकोज को एथेनॉल में, तो जाइमेज है। जाइमेज जो होता है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो देखिए ग्लूकोज है C6H12O6 और जाइमेज की उपस्थिति में ये जो है एथेनॉल बन रहा है 2C2H5OH प्लस CO2। अगला क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो एंजाइम जो है रासायनिक प्रक्रिया को तेज करते हैं। जैविक सिस्टम में लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो यकृत का क्या कार्य है। तो यूरिया की उत्पत्ति जो है
यकृत का कार्य है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्र योजनी अर्थात मिसेंट्री के संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यह मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी मुख्य क्रियाएं हैं जैसे पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन और विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन। जो अमोनिया होता है उसको जो है यूरिया में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो पित्त अम्ल हो गया जो है लिपिड्स का पाचन करते हैं, और एक हो गया लाइपेज। 1 और 2 लिपिड्स के पाचन, सी ऑप्शन हो जाएगा। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल बसाव अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को बसीय अम्लों और मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय और आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो एंजाइम जो है लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो बताना है कि इसमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, टायलिन भी है, पेप्सिन भी है, गैस्ट्रीन नहीं है पाचक एंजाइम। तो यहाँ पे जो है आंसर बी हो जाएगा। ट्रिप्सिन, टायलिन और पेप्सिन नामक पाचक एंजाइम है जिनका स्राव, जिसमें ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है, टायलिन लार ग्रंथि है और पेप्सिन अमाशय से। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइड है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टायलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड को माल्टोज या डेक्स्ट्राटिन में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जी सेल्स तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीपित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय से प्रारंभ होता है। पेप्सिन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, तब पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है? ऐसा नहीं है, अग्नाशय से भी जो है प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है। तो इसमें आर सही है, अरे और ए गलत है, डी ऑप्शन। कथन ए गलत है जबकि आर सही है। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। आमाशय के पश्चात जब ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस भोजन से जा मिलता है, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो बताना स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो एमाइलेज है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लाल ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है। एमाइलेज जो है लाल ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा स्रावण होता है इसका, जो कि भोजन में स्टार्च मंड के अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। कौन से परिवर्तन
में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो बताना है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में जो है एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ने का। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ध्यातव्य है कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होते हैं जिन्हें अग्नाशयी रस भी कहते हैं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना संलग्न है? तो ये होता है अपेंडिक्स, बृहदांत में है, बड़ी आंत में। मानव शरीर में स्थित पुच्छ अपेंडिक्स का कृमि रूप परिशेषिका एक अवशेषी अंग है। यह छोटी व बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है जो बड़ी आंत से बृहदांत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया है, जबकि शाकाहारी जंतुओं गाय, बैल इत्यादि में सेलुलोज के पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षुद्रांश के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही हार समान है, मतलब घटते क्रम में कौन सा है? तो बताना सबसे बड़ी कौन सी है? शेषांत्र जो है दिया है, फिर मध्यांत्र, फिर ग्रहणी। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य में स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, मध्यांत तथा शेषांत्र में विभाजित हो चुकी है। जिसमें देखिए ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर, मध्यांत की 2.5 मीटर और शेषांत की 3.5 मीटर है। तो शेषांत्र, मध्यांत और ग्रहणी ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करिए, बताना है। तो इसका जो है देख लेते हैं कौन सा एंजाइम है, बताना है। सही जोड़े का चयन करिए, तो इसमें बी है सही जोड़ा। ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए होता है। ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकंड, ठीक। ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एंजाइम है। ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकंड इको आर सेकंड डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता में पच जाता है? तो स्टार्च है, स्टार्च को लार की सहायता से पच जाता है। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है क्योंकि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो इसे बताना है। तो ये दोनों सही है किंतु आर की सही स्पष्टीकरण नहीं है। मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन अक्षम है। पाचन में मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज का पाचन करने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारीय डायस्टेज जो स्टार्च को माल्टेज में तोड़ता है मनुष्य की लार में भी पाया जाता है। दोनों कथन सही है, परंतु डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, यह तर्कसंगत नहीं है, अतः कथन आर ए की व्याख्या नहीं करता। शरीर, अगला क्वेश्चन, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो जो है यकृत में भंडारित रहता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित रहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल कर शरीर को
ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बताना है कि ज़्यादा लॉन्ग फास्ट कोई रखेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा लीवर पे। तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है ज़्यादा फास्टिंग करने से। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जम जाती है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है बताना है। तो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त के विभिन्न अंगों में ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यकृत ही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड है। ठीक, यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा, एक चौड़ा और भार वेट में लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, वसा का उपापचय और पित्त का श्रावण इत्यादि करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होगा यकृत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। तो पित्त का संचय जो है पित्ताशय में होता है। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त का श्रावण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। इसके अलावा यकृत से आए पित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक श्रावण भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो शरीर के यकृत में पित्त का निर्माण होता है। पित्ताशय जो पित्त की थैली होती है उसमें उसका संग्रहण होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका, यदि पित्ताशय में स्टोन हो जाए तो किसके पाचन को प्रभावित करता है। तो ये वसा के पाचन को प्रभावित करता है, क्योंकि ये वसा का इमल्सीकरण करता है। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त और अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमा ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, बताना है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एस्टेरोग्लिसरॉल उत्पन्न होता है। ये दोनों सही है। सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावण कायम की अम्लीयता को प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रावण को रोकता है। क्षुद्रांश द्वारा एंटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विकसित करता है। तो पेप्सिन है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में जो है विकसित करेगा। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक अमीनो अम्ल में विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। टाइलिन है और पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन है। रक्त और इसमें जो है सूची दिया है। रक्त में एजिंटो सेंटिजोनिन एजिंटोटेंसिन में बदलता है। स्टार्च को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, वसाओं को जल अपघटित करता है और मसृण स्मूथ मसल्स में सिकुड़न को प्रेरित करता है। बताना कौन सा किस्म का है। तो इसमें देख लेते हैं। टाइलिन जो है स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन जो है रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन और एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन में स्मूथ मसल्स में सिकुड़न पैदा करता है। अगला है, इसमें दिया है सूची 1 और 2 एंजाइम है, बताना है किसका पाचन करते हैं। इसका भी एक देख लेते हैं। विटामिन जो है कैरोटीन, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन
और प्रोटीन कैरोटीन। तो इसमें बताना है कि क्या है, विटामिन क्या है, एंजाइम क्या है और हार्मोन्स क्या है। ठीक, तो विटामिन कैरोटीन हो गया, एंजाइम पेप्सिन हो गया, हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन है, प्रोटीन कैरोटीन है। फिर जो है सूची दिया है, काले में कर दो। इसमें बताना है द्राक्ष शर्करा, फल शर्करा, दूध शर्करा, चीनी और स्टीविया। बताना है क्या क्या है वो। तो स्टीविया को जो हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसमें देख लेते हैं। द्राक्षा शुगर शर्करा जो होता है वो ग्लूकोज होता है, फल शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं, दूध शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है और चीनी को सुक्रोज कहते हैं और स्टीविया को प्राकृतिक जो है स्वीटनर कहा जाता है। ठीक, ठीक है। इसमें 38 क्वेश्चन दिया है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें जो है मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान का जो दूसरा टॉपिक था पाचन तंत्र, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें अगला जो टॉपिक होगा विटामिन और पोषण संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो फिर हम लोग अगले जो है वीडियो में मिलते हैं विटामिन और पोषण टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।